हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की ट्रेन चल रही हैं उसके बारे में। अब देखिए, मैं इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं आपको काफ़ी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो एक रियल चीज़ें हैं और जिनसे जो है काफ़ी कुछ हो सकता है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं रेल जर्नी विद राहुल। दोस्तों कई दिन से मेरे मन में एक सवाल था जो कि काफ़ी दिन से चल रहा था और मैं सोच रहा था कि इसके बारे में कुछ वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, लेकिन फाइनली जो है आज मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं। अब देखिए, मेरी जो बात है वो ये है कि देखिए इंडिया में कई टाइप्स की ट्रेन चल रही हैं अभी, लाइक राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ, हमसफ़र, शताब्दी, जनशताब्दी और अब तो वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत एक्सप्रेस भी चल रही हैं। मतलब कई सारे कन्फ्यूजन हैं, मतलब कई तरह की ट्रेनें चल रही हैं जिनकी सर्विसेज जो हैं वो लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हैं, अलग हैं। किसी में कुछ फैसिलिटी मिलती है, किसी में कुछ मिलती है, लेकिन एक चीज़ की कमी जो है वो है इन ट्रेनों में, और वो जो है अभी वैसे की वैसे है। मतलब इनकी अगर सर्विसेज की बात करें, इससे पहले राजधानी चलती थी, दुरंतो, शताब्दी, अब वंदे भारत ट्रेन चलने लगी हैं और अमृत भारत जैसे ट्रेन भी चलने लगी हैं। मतलब ट्रेन की जो सर्विसेज है, उनके जो कोचेज हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन एक चीज़ की अगर हम बात करें, उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिली है और वो है ट्रेन की स्पीड। अब देखिए, स्पीड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप लोग कह सकते हैं कि वंदे भारत जैसी ट्रेन आ चुकी है या गतिमान जैसी ट्रेनें हैं जो कि काफ़ी अच्छी खासी स्पीड में चलती हैं। तो देखिए ठीक है, अच्छी खासी स्पीड में चलती हैं, लेकिन जो और भी अदर्स ट्रेन हैं, ये भी जो वंदे भारत या फिर गतिमान जैसी ट्रेनें हैं, ये ट्रेनें जो हैं वो और भी ज़्यादा स्पीड में चल सकती हैं। और इनके अलावा जो अदर्स ट्रेन हैं उनकी स्पीड जो 110, 130 तक लिमिटेड है, वो भी ट्रेनें जो LHB कोच वाली हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड 160 तो हो ही सकती है। और जो राजधानी वगैरह हैं, जो फुली एसी ट्रेन है, इनकी स्पीड 180 तक बिल्कुल जा सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं और इन सभी बातों का सिर्फ एक ही मतलब ये है, और वो है ट्रैक्स मेंटेनेंस और सिग्नलिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, निजामुद्दीन से जो आगरा कैंट का जो रूट है वो अपनी ट्रैक मेंटेनेंस के वजह से ही उस पर ट्रेनें 160 पर चल पाती हैं। और बात करें हम गतिमान या भोपाल शताब्दी जैसे ट्रेनों की, तो इनकी स्पीड जो है इसीलिए इतनी ज़्यादा है, केवल सेम उसी रूट पर। बाकी किसी रूट की हम बात करें तो और रूट पर जो है इतनी फास्ट ट्रेनें नहीं चल पाती हैं, और रीज़न वही है ट्रैक मेंटेनेंस। अब देखिए, स्पीड की स्पेशली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि देखिए रेलवे कई सेक्टर में इम्प्रूवमेंट कर रहा है, चाहे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हो गया, नई नई तरह की ट्रेनें हो गई, नई नई टेक्नोलॉजी हो गई, कई सारी चीज़ों में काफ़ी वर्क कर रहा है। लेकिन एक चीज़ पर कई दिन से ध्यान नहीं दे रहा है, और वो है ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग सिस्टम। देखिए, अगर हम बहुत पहले की बात करें, जब राजधानी वगैरह चलाई गई थी तब काफ़ी नाम था राजधानी एक्सप्रेस का, तब भी ये ट्रेन 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ही चलती थी। और आज की अगर हम बात करें ना, तो आज ऐसी कोई भी राजधानी एक्सप्रेस नहीं है इंडिया में जो कि 160 पर चलती है। सारी की सारी 130 पर ही चलती हैं, वो भी कुछ दूरी के लिए, जहां पर ट्रैक थोड़ा ठीक ठाक है वहीं पर 130 चलती है। उसके बाद वो भी जो है 110, 120 तक ही सीमित रह जाती हैं। तो मेनली जो रीजन निकल के आ रहा है वो है केवल ट्रैक का, कि मतलब अगर ट्रैक अच्छे होते तो शायद से यही जो ट्रेनें अपने पास हैं, यही ट्रेनें अच्छी खासी स्पीड में चल सकती थी। और दोस्तों मैं स्पीड पर इसलिए इतना फोकस कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर स्पीड जो ट्रेनें अभी चल रही हैं इन्हीं की अगर बढ़ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है इन ट्रेनों का, मतलब, और जो पैसेंजर्स हैं उनका भी काफ़ी ज़्यादा टाइम बचता है। तो इसीलिए मैं जो है स्पीड को लेकर ज़्यादा जो प्रायोरिटी दे रहा हूँ। अब देखिए, इसका जो रीज़न है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो कई तरह की जो वर्क हैं वो इंडियन रेलवे कर रहा है, लेकिन एक चीज़ पर जो है अगर ध्यान दें आप, जैसे कि नई नई ट्रेन्स लॉन्च हो रही हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लॉन्च हो रही है, तो उसके अलावा अगर हम एक बात पर ध्यान दें कि अगर जो ट्रेनें हमारे पास अभी हैं उनमें से अगर हम बात करें, जैसे कि नई दिल्ली से अगर बनारस के रूट की हम बात करें, मान लीजिए उस पर 10 ट्रेनें चल रही हैं, उस पर 2-4 ट्रेनें हम और चला देते हैं, तो जो ट्रैफिक है इस रूट का वो और बढ़ जाएगा। लाइक जैसे अगर जो रूट है, कोई भी रूट अगर हम ले लें, तो जैसे मान लो 1000 किलोमीटर का एक रूट है, 1000 किलोमीटर का, उस पर अगर 10 ट्रेन चल रही हैं, उस पर 2-4 ट्रेनें और चलाई जाती हैं, तो जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी बढ़ने ही वाला है, क्योंकि ट्रैक जो है वो उतना ही है, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर उस पर और ट्रेनों को हम डालते हैं तो ट्रैफिक बढ़ेगा ही, और उस पर क्या होगा कि जो VIP ट्रेनें होंगी उनको जो है रेलवे अच्छी टाइमिंग, अच्छी सर्विस दिखाने के लिए
उनको प्रायोरिटी देगा और वो ट्रेनें जो है टाइम पर पहुंचेंगी, और बाकी जो ट्रेनें हैं उनका तो कचरा होने वाला है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जो ट्रेनें अभी भी हमारे पास हैं, खासकर जो LHB रैक वाली हैं, तो उनकी स्पीड को इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और उसका जो मेन रीज़न है वो है ट्रैक मेंटेनेंस और सिग्नलिंग सिस्टम। यही जो 2 रीज़न हैं, इनके वजह से जो है ट्रेनें बहुत फास्ट नहीं चल पा रही हैं। अब देखिए, इसमें जो मेरा पॉइंट है, मैं क्या चाहता हूँ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो इतनी टाइप की ट्रेन चल रही हैं उनका कोई विशेष मतलब नहीं है। मतलब राजधानी चलती है, दुरंतो, शताब्दी, जनशताब्दी, गरीब रथ, सबकी जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 130 है, पर वो ट्रेनें जो है 130 चल नहीं पाती हैं। तो इतना जो है कचरा करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ट्रेन जो है केवल 2 टाइप की होनी चाहिए। एक फुली AC जिसका किराया सबसे ज़्यादा हो, और जिसको जो है, जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो उनको अफोर्ड कर सकें और अच्छी सर्विसेज को ले सकें। दूसरी टाइप की जो ट्रेन है वो बिल्कुल नॉन AC होनी चाहिए, जिस पे हम लोग जो हैं, जो मीडियम कैटेगरी वाले हैं, वो ट्रेवल कर सकें। लेकिन स्पीड की अगर हम बात करें ना, स्पीड जो है वो ऑलमोस्ट दोनों की 19-20 होनी चाहिए। जैसे कि हम नॉन AC का ट्रेन की बात करें तो उसकी स्पीड 120 या 130 तक की जा सकती है अगर LHB रैक वाली ट्रेन है तो, और अगर जो फुली AC ट्रेन है उसकी स्पीड मैक्सिमम 160 या 180 तक की जा सकती है बेझिझक। तो 2 टाइप की केवल ट्रेनें चाहिए, और इससे क्या होगा कि ट्रैक जो हैं उन पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहेगा, और जो ये ट्रेनें होंगी ये लिमिटेड में होंगी, और अच्छे से इनको रेलवे जो है चलाएगा। सब ट्रेनें जो हैं ऑलरेडी टाइमिंग से पहुंचेंगी। तो ये मेरा पॉइंट था कि ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल अभी जो ट्रेनें हैं, आपको पता ही है कि कई तरह की ट्रेनें चलती हैं, सबका अलग अलग नाम है, अलग अलग सबकी सर्विसेज हैं, सबकी कई सारी ट्रेनें हैं, जैसे संपर्क क्रांति वगैरह हैं, गरीब रथ वगैरह हैं। कई ट्रेनें हैं जो 130 की स्पीड दी गई है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो 130 पर चल नहीं पाती हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा पॉइंट, और मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, और आप लोग मेरी इस बात से किस हद तक सहमत हैं आप हमें जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप जल्दी कैसे नई वीडियो में, ऐसे ही और नॉलेजेबल टॉपिक पर, ऐसे ही और रेलवे से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।